नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसको किस लिए बनाया गया है, तीनों को बारी बारी करके एक एक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है महारत्न कंपनी। देखिए, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका उद्देश्य है बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों को अपने कारोबार का विस्तार करने तथा विश्व की बड़ी कंपनी के रूप में उभरने में समर्थन बनाना है। ठीक है, महारत्न कंपनी किसी प्रोजेक्ट में अपनी कुल कीमत का 15% निवेश करने का निर्णय बिना सरकार की अनुमति के ले सकती है। यानी कि महारत्न कंपनी अपनी कुल कीमत का 15% निवेश करने का निर्णय खुद ले सकती है। इसको सरकार से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, देखिए, महारत्न का दर्जा न्यूनतम पब्लिक होल्डिंग के साथ स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्ट हो। यानी कि महारत्न का दर्जा जिसको प्राप्त होगा वो स्टॉक एक्सचेंज पर भी इसका नाम होना चाहिए, इस कंपनी का। ठीक है, देखिए, महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कैसे हो सकता है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। देखिए, नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। महारत्न कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए और सेबी के नियामकों के तहत इसे जुड़ा रहना चाहिए। देखिए, इसे विगत 3 वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। एवरेज एनुअल टर्नओवर इसका कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़ रुपए। अब पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक निवल मूल्य 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। ठीक है, एवरेज एनुअल नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 15,000 करोड़। ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछता है। देखिए, पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ होगा, यहाँ पे करोड़ होना चाहिए। ठीक है, आगे है कंपनियों की व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति होना चाहिए। यानी कि ये महारत्न कंपनी इंटरनेशनल भी होना चाहिए। ठीक है, तभी ये महारत्न कंपनी बन पाएगी। चलिए देखते हैं, प्रेजेंट टाइम में 10 महारत्न कंपनी हैं। प्रेजेंट टाइम में 10 महारत्न कंपनी है। कौन कौन सी है देखते हैं। देखिए, पहला है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा है गेल इंडिया लिमिटेड, पाँचवा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और छठा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है एनटीपीसी लिमिटेड, फिर 8वां है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड और 9वां है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 10वां है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, देखिए, ये 200 आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहा है इससे। ठीक है, इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी है या नहीं है, या इनमें से कौन सी नवरत्न कंपनी है या नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, इसको अच्छी तरह पढ़िएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नवरत्न कंपनी, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसमें उन सार्वजनिक कंपनियों को शामिल किया गया जिनमें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन करने की क्षमता है। ओके, देखिए, नवरत्न कंपनी का दर्जा कैसे प्राप्त हो सकता है। किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए उसे पहले मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके निदेशक मंडल के 4 स्वतंत्र निदेशक होना आवश्यक है। कौन कौन से हैं, 6 भिन्न हैं मानक। देखिए, नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट, टोटल मैन पावर कास्ट, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, कास्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर डिप्रेशिएशन, ओके, इंटरेस्ट एंड टैक्स व कैपिटल एम्प्लॉयमेंट आदि। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इसमें न्यूनतम 60 स्कोर दिए जाते हैं, 100 में से 60 स्कोर दिए जाते हैं नवरत्न कंपनियों को, तभी नवरत्न कंपनी बनती है। ओके दोस्तों, देखिए, प्रेजेंट टाइम में 14 नवरत्न कंपनियां हैं। भारत में कितनी हैं, 14 नवरत्न कंपनियां हैं। कौन कौन सी हैं। पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरा है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तीसरा है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, चौथा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फिर 5वां है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, छठा है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ये 6 हो गया। आगे देखते हैं। देखिए, 7वां है
NBCC इंडिया लिमिटेड, और 8वां है NMDC लिमिटेड, 9वां है NLC इंडिया लिमिटेड, और 10वां है IL इंडिया लिमिटेड, 11वां है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और 12वां है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, 13वां है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ओके दोस्तों, और लास्ट है 14वां शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, देखिए ये पूछता है, महारत में पूछता है कि कितनी कंपनियां दर्ज हैं, तो प्रेजेंट टाइम में महारत में 10 हैं और नवरत्न में कितनी हैं, 14। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मिनी रत्न कंपनियां। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। मिनी रत्न कंपनियों को 7 संयुक्त उद्यमों में प्रवेश करने की अनुमति है। मिनी रत्न कंपनियों को 7 संयुक्त उद्यमों में प्रवेश करने की अनुमति है। ये विदेशी कार्यालय भी खोल सकते हैं, यानी कि ये विदेश में कार्यालय भी खोल सकते हैं, परंतु कुछ सीमाओं के अंदर। ठीक है, कुछ सीमाओं के अंदर। आगे देखिए, मिनी रत्न कंपनियों को 2 वर्गों में बांटा गया है, वर्ग 1 और वर्ग 2। ठीक है, देखिए आगे मिनी रत्न वर्ग 1, इसमें क्या है, देखिए इसमें मिनी रत्न में कितनी कंपनियां, 73। महारत्न में कितनी थी, 10। नवरत्न में कितनी थी, 14। और मिनी रत्न में कितनी है, 73, यानी कि 73। ओके, इसमें देखते हैं, देखिए मिनी रत्न वर्ग 1 में देखते हैं। मिनी रत्न कंपनी वर्ग 1 बनने के लिए कंपनी के पास पिछले 3 वर्षों से निरंतरता लाभ कमाया होना चाहिए और 3 सालों में एक बार 30 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया जाना चाहिए। ठीक है, इनका नेटवर्थ पूरा कितना होगा, होना चाहिए 500 करोड़। ठीक है, सॉरी। फिर नेक्स्ट है, देखिए मिनी रत्न श्रेणी 2। इसमें कंपनियों द्वारा पिछले 3 साल से लगातार लाभ अर्जित किया हो और नेटवर्थ सकारात्मक हो। इसमें कितना होना चाहिए, 300 करोड़। टोटल कंपनी की कीमत 300 करोड़ होनी चाहिए। ओके, ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था और इसमें से क्वेश्चन बहुत बन रहा है आजकल, तो इसको अच्छी तरह पढ़िएगा, अच्छी तरह देख लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा कि किसमें हैं कंपनियां। देखिए मिनी रत्न में 73 कंपनियां हैं। टोटल 73 कंपनियों के बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंपनियां, ना ही आप याद कर पाएंगे। इसलिए आप बस पहला महारत्न 10 और नवरत्न 14, इन 24 कंपनियों के बारे में याद कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। और बाकी 73 जो बची कंपनियां होंगी 73, वो तो अपने आप आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर दोस्तों आपको किसी और प्रकार का टॉपिक चाहिए या किसी और मतलब लेसन, आपको किसी और प्रकार का सब्जेक्ट पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको वो लेसन या वीडियो अवेलेबल कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद।